संबंध कारक षष्ठी विभक्ति जिसका फर्स्ट सूत्र है षष्ठी शेषे। शेष में षष्ठी विभक्ति होती है अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण के संबंधों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी शेषे, शेष का मतलब होता है बचना। शेष में षष्ठी विभक्ति होती है जैसे अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण के संबंधों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। यहाँ पर राजा जो है यानी कि राजन, ये हलंत है, हलंत शब्द रूप है, इसलिए यहाँ पर इसकी षष्ठी विभक्ति होगी राज्ञः। राजा का पुरुष, राज्ञः पुरुषः। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है षष्ठी च नादरे। जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि च अनादरे, इसकी संधि हो जाएगी च अनादरे। षष्ठी च नादरे, जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रुदतः शिशोः माता अगच्छत, रोता हुआ बालक को छोड़कर माता चली गई। रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई। रुदतः शिशोः माता अगच्छत। विशेष क्या है कि इसमें सप्तमी विभक्ति भी होती है। जैसे रुदती शिशोः माता जगाम अगच्छत च, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति भी होती है और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति भी होती है। रुदतः शिशोः, रुदती शिशौ। षष्ठी च नादरे। नेक्स्ट फॉर्मूला है यतश्च निर्धारणम। समुदाय में से किसी की अलग विशेषता निर्धारण करने में जिससे वह विशेषता निर्धारित किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कवियों में कवि हो गए बहुत सारे और कालिदास हो गए एक, तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवि नाम कविषु वा, यहाँ पर आप षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग कर सकते हो। कवि नाम कविषु वा, या तो आप कवि नाम लगाएंगे या कविषु, दोनों में से कोई भी एक विभक्ति, लेकिन लग दोनों ही सकती हैं। कवि नाम कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। नेक्स्ट है निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त शब्द तथा उसके प्रायवाची आदि शब्दों में से प्रायः सभी विभक्ति देखी जाती है, सभी विभक्तियां देखी जाती है। निमित्त शब्द तथा उसके प्रायवाची आदि शब्दों में से प्राय सभी विभक्तियां, ये एक शब्द है, सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। जैसे किम निमित्तम, के निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय वा रामः वनम गतः। किस निमित्त से राम वन को गए। किम निमित्तम दोनों शब्दों में आएगा, के निमित्तेन दोनों शब्दों में, कस्मै निमित्ताय दोनों शब्दों में, द्वितीया तृतीया चतुर्थी। तुल्यार्थे तृतीया षष्ठी च। तुल्यार्थक शब्दों में तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर पंचमी नहीं आएगा, यहाँ आएगा षष्ठी। इसको आप ठीक कर लें, इसको करेक्शन कर लें। तुल्यार्थक शब्दों में तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रामस्य रामे वा। रामस्य यहाँ पर आपकी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और रामे यहाँ पर आपकी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। यहाँ पर आप रामेण भी यानी तृतीय विभक्ति भी लगा सकते हैं।
रामस्य रामेवातुल्यः भरतः आसीत्। यहां पर आप करेक्शन जरूर कर लें, यहां पर षष्ठी आएगा। नेक्स्ट है षष्ठी हेतु प्रयोगे। हेतु कारण का प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। हेतु यानी किसी कारण से, कारण का प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सह दुखस्य हेतुः क्रंदति, वह दुख के कारण रोता है, वह रोता है दुख के कारण। सह दुखस्य हेतुः क्रंदति, दुखस्य हेतुः दोनों में षष्ठी विभक्ति आएगी। सह दुखस्य हेतुः क्रंदति।